तो फोल्डेबल फोन ना हमेशा से स्टाइल स्टेटमेंट तो रहे हैं, लेकिन क्या सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 7 मतलब जो आने वाला है वो सिर्फ स्टाइल से आगे बढ़कर बिना किसी बड़े समझौते के जबरदस्त परफॉर्मेंस और कैमरा भी दे पाएगा? आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, जितनी भी ये खबरें और लीक्स आ रही हैं उनके बेसिस पे। बिल्कुल। और जो शुरुआती खबरें आ रही हैं उनसे लग तो रहा है कि सैमसंग शायद कुछ ऐसा ही सोच रहा है। सबसे बड़ी बात जो सुनने में आ रही है वो है कवर स्क्रीन। वो इस बार काफी बड़ी, मतलब करीब 4 इंच की हो सकती है। 4 इंच? ये तो मतलब काफी बड़ा हो गया पिछले वाले से। ये तो एक्सपीरियंस ही बदल देगा शायद। और कैमरे में भी कुछ है क्या? सुना है टेलीफोटो लेंस आ सकता है पहली बार फ्लिप में। हाँ, ये भी एक बड़ी अफवाह है। अगर टेलीफोटो आता है तो ये फोटोग्राफी के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड होगा Z Flip सीरीज में। और परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां भी एक दिलचस्प कहानी बन रही है। अच्छा, क्या? अमेरिका में तो शायद स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप मिले, वो भी शायद गैलेक्सी के लिए खास ट्यून किया हुआ। लेकिन बाकी दुनिया में हो सकता है सैमसंग अपना Exynos 2500 चिपसेट इस्तेमाल करे। ये 10 कोर वाला 3 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना चिप है। Exynos 2500 फ्लिप में ये तो पहली बार होगा। 3nm प्रोसेस क्लिंग तो अच्छा है, मतलब पावर एफिशिएंसी वगैरह, लेकिन Exynos का रिकॉर्ड खासकर स्नैपड्रैगन के सामने थोड़ा ऊपर नीचे रहा है ना। परफॉर्मेंस को लेके कोई चिंता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। Exynos चिप्स कई बार परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ में स्नैपड्रैगन से थोड़ा पीछे रह जाते हैं, तो ये सैमसंग के लिए बड़ा कदम है। हो सकता है कॉस्ट कटिंग हो या सप्लाई चेन पे कंट्रोल, लेकिन परफॉर्मेंस का सवाल तो रहेगा। देखना होगा कि ये नया 3 नैनोमीटर वाला Exynos क्या वाकई उस गैप को भर पाता है। वैसे एक बड़े वेपर कूलिंग चैम्बर की भी बात चल रही है, शायद वो इन पावरफुल चिप्स को ठंडा रखने में मदद करे। तो क्या उम्मीदें हैं? लॉन्च तो वही जुलाई 2025 के आसपास हो सकता है, गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में। डिजाइन शायद पिछले मॉडल जैसा ही हो, पर किनारे थोड़े ज्यादा फ्लैट, थोड़े बॉक्सी लुक वाले हो सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और वो जो बीच में क्रीज दिखती है ना स्क्रीन पे, क्रीज, वो और कम हो सकती है। ये एक अच्छी बात होगी। रंग शायद ब्लू शैडो, जेट ब्लैक के अलावा नीले, हरे, सिल्वर या सफेद में से कुछ हो। और IP48 रेटिंग भी होगी, मतलब पानी और धूल से थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन। ठीक है। और डिस्प्ले पे वापस आते हैं। मेन स्क्रीन तो शायद वैसी ही शानदार रहेगी, करीब 6.85 इंच 120 हर्ट्ज डायनामिक एमोलेड, है ना? हाँ, मेन स्क्रीन तो टॉप नॉच ही होगी। लेकिन वो जो 4 इंच की कवर स्क्रीन की बात हो रही है, उस पे सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह ही दिखेंगे या कुछ और भी कर पाएंगे? हम आएगी। बहुत सारे ऐप्स शायद सीधे इसी स्क्रीन पर चल पाए, मतलब फोन को बार बार खोलने की जरूरत कम पड़ेगी। अच्छा। हाँ, हालांकि हो सकता है पूरी फंक्शनैलिटी के लिए सैमसंग का वो गुड लॉक ऐप आता है ना। हाँ, गुड लॉक, शायद उसकी मदद लेनी पड़े इंटरफेस को कस्टमाइज करने के लिए। समझ गया। परफॉर्मेंस में प्रोसेसर के अलावा रैम और स्टोरेज क्या लग रहा है? लगता है 12 GB रैम अब शायद स्टैंडर्ड बन जाए, और स्टोरेज ऑप्शंस 256 GB, 512 GB और हो सकता है 1 TB तक भी जाए। वो 8 GB रैम वाला बेस मॉडल अब शायद ना आए। और बैटरी वो भी बढ़ेगी क्या? फ्लिप की बैटरी लाइफ हमेशा एक कंसर्न रही है थोड़ी। हाँ, बैटरी में भी अपग्रेड की उम्मीद है। अभी जो फ्लिप 6 में 4000 mAh है, वो बढ़कर 4174 mAh या शायद 4500 mAh तक भी जा सकती है। चलो, ये अच्छी खबर है। चार्जिंग शायद वही रहेगी, 25 वॉट वायर्ड और 15 वॉट वायरलेस। और हाँ, चार्जर तो डब्बे में नहीं मिलेगा, वो तो अब मान के ही चलिए। हाँ, वो तो है। अच्छा, अब वो टेलीफोटो लेंस वाली बात पे आते हैं। वो कितना पक्का लग रहा है और बाकी कैमरा सेटअप? देखो, रियर में 50 MP मेन और 12 MP अल्ट्रा वाइड तो रहेगा ही शायद। हार्डवेयर में बहुत बड़ा चेंज ना हो, लेकिन सैमसंग का वो प्रोविजुअल इंजन सॉफ्टवेयर है ना, AI वाला, उससे इमेज क्वालिटी में सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन टेलीफोटो लेंस वाली अफवाह सच में बहुत एक्साइटिंग है। अगर ये आता है तो ये फ्लिप सीरीज के लिए गेम चेंजर हो सकता है कैमरा डिपार्टमेंट में। ये मोटोरोला, रेजर वगैरह को सीधी टक्कर देगा फिर। सही बात है। फ्रंट शायद 10 MB का ही रहे। सॉफ्टवेयर में One UI 8 होगा Android 16 के साथ। और वो AI फीचर्स का क्या? आजकल हर फोन में AI की बात हो रही है। बिल्कुल, One UI 8 Android 16 पे, और गैलेक्सी AI फीचर्स तो होंगे ही, जैसे क्रॉस ऐप एक्शन, AI वीडियो समराइजेशन वगैरह। ये सब फोन को सिर्फ तेज नहीं बल्कि स्मार्ट बनाने की कोशिश है। और 7 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट का वादा भी मिलने की पूरी उम्मीद है। 7 साल, वाह। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, 5G, ये सब तो होगा ही। हाँ, वो सब तो स्टैंडर्ड है। अब इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल,
कीमत, जेब पर कितना भारी पड़ेगा, और वो सस्ते वाले FE मॉडल की भी कुछ खबर है? अच्छी बात यह है कि जो लीक्स आ रहे हैं उनके हिसाब से कीमत शायद पिछले साल जितनी ही रहे, मतलब करीब $1100, या भारत में देखें तो लगभग 99,000 के आसपास से शुरू हो सकती है 256 GB वाले मॉडल की। अच्छा, मतलब प्राइस हाइक नहीं, ये बढ़िया है। हाँ, और वो Z Flip 7 FE की अफवाह भी काफी मजबूत है। वो शायद $750 से $1000 के बीच आए। जाहिर है उसमें स्पेक्स थोड़े कम होंगे, हो सकता है पुराना Exynos प्रोसेसर हो या मटेरियल थोड़ा कम प्रीमियम हो, पर ये फोल्डेबल को और अफोर्डेबल बना सकता है। ये इंटरेस्टिंग होगा। तो मतलब कंपटीशन तगड़ा रहेगा, खासकर मोटोरोला Razr Ultra 2025 से, जो शायद थोड़ा पहले भी आ जाए। बिल्कुल, सैमसंग पे प्रेशर तो है कि सिर्फ स्पेक्स ना बढ़ाएं बल्कि ओवरऑल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएं। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि Z Flip 7 में एक बड़ी काम की कवर स्क्रीन मिल सकती है, बैटरी थोड़ी बेहतर हो सकती है, पहली बार टेलीफोटो लेंस आ सकता है, प्रोसेसर के 2 ऑप्शन होंगे जिसमें Exynos वाला थोड़ा सवालिया निशान है, और एक सस्ता FE मॉडल भी आ सकता है। कीमत शायद पिछले साल जितनी ही रहे। हाँ, ये बिल्कुल सही समरी है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ गिनती के अपग्रेड्स है या सैमसंग वाकई फोल्डेबल फोन के अनुभव को एक नए लेवल पर ले जा रहा है? क्या ये बड़ी कवर स्क्रीन, AI फीचर्स इसे सिर्फ एक स्टाइल की चीज से आगे बढ़ाकर एक वाकई प्रैक्टिकल और पावरफुल डिवाइस बना पाएंगे? और सबसे जरूरी बात, क्या ये बदलाव, खासकर जब Exynos प्रोसेसर को लेकर थोड़ी शंकाएं हैं, इसे मोटोरोला जैसे कॉम्पिटिटर्स पर एक क्लियर एज दे पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये सारी जानकारी अभी सिर्फ अफवाहों और लीक्स पर आधारित है। असली स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और कीमत तो सैमसंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगी।